तो आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनका अभी तक जो है एसओएल का रिजल्ट नहीं आया है। वैसे तो 98% अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि 2-3 रिजल्ट निकालने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ये जताने की कोशिश कर रहा है कि हमने रिजल्ट दे दिए, तो ये तो गलत बात है। अभी 98-99% जो रिजल्ट है अभी डिक्लेयर हुए ही नहीं है एनपी कोर्सेज के अंदर एसओएल के। तो आज की वीडियो में हम जो चीज़ें डिस्कस करने आए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि मोस्टली बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे कि सर रिजल्ट की अपडेट दो, सर ये वीडियो मत डालो। हम कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं तो एक ही कमेंट आ रहा है, सर रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट कैसे आएगा, क्या करे, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी बच्चे जो है फेस कर रहे हैं, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसको लेकर एक वीडियो आप सभी को दिया जाए। और मैंने इस वीडियो में कहीं ये दावा नहीं किया है, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। ये मैंने अभी तक दावा इस वीडियो में नहीं किया, ठीक है। अब रिजल्ट को लेके परेशानी क्या है पता है? परेशानी सबसे बड़ी ये है कि रेगुलर का रिजल्ट सबसे लेट आया। रेगुलर का जो रिजल्ट है काफ़ी लेट आया, क्योंकि अगर हम पिछले साल का अगर एक्सपीरियंस देखें तो रेगुलर का जो रिजल्ट है वो 10 से 15 मार्च तक आ जाता था, जैसे अब आया है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वीक तक जो है वो एसओएल की फिर रिजल्ट आने की जो ट्रेन होती है वो शुरू हो जाती थी। बट इस बार क्या हुआ कि रेगुलर का ही रिजल्ट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ही डिक्लेयर होना शुरू हुआ है। तो ऑलमोस्ट रेगुलर के मोस्टली कोर्सेज के रिजल्ट आ चुके हैं। मतलब कि अब ये मैं नहीं कहूँगा कि रेगुलर के कोई एक भी पेंडिंग कोर्सेज का बचा, एक दो छोटे कोर्सेज का बचा होगा, बट जो पॉपुलर कोर्सेज है रेगुलर के उनके रिजल्ट जो है आ चुके हैं। अब दिल्ली विश्वविद्यालय जो रिजल्ट पे काम किया जा रहा है वो है एसओएल के रिजल्ट पे काम किया जा रहा है। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रिजल्ट की गाड़ी जो है वो एकदम से रुक चुकी है। रिजल्ट को आए हुए कम से कम 1 हफ्ता होने जा रहा है। जो अभी लास्ट रिजल्ट आया था 5th सेमेस्टर का, उसके बाद से हमें कोई भी और लेटेस्ट रिजल्ट देखने को नहीं मिला। हालांकि एक गौर करने वाली बात यह भी है कि सीबीसीएस का जो रिजल्ट है बीए प्रोग्राम का, वो भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। जबकि वो तो मुझे कहूँगा कि उसमें बच्चों की संख्या काफ़ी कम भी होगी, बट वो भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ये एक प्रश्न चिन्ह अभी भी उठता है कि आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय काम कैसे कर रहा है इस चीज़ को लेके, जहाँ पर रिजल्ट इतने डिले हो रहे हैं। हालांकि इसको लेकर तो मैं आपसे एक ही चीज़ यही बोलूँगा कि फ़िलहाल जितने भी ऐसे बच्चे जो रिजल्ट को लेकर पैनिक हो रहे हैं कि सर क्या करें, क्या कोई ट्विटर कैंपेन चलाए या किसी को मेल डाले, देखिए मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, डालो या मत डालो मेल, कोई उसमें नहीं है। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की जो अपनी स्पीड है उसी स्पीड पे वो काम करेगा, जाहिर सी बात है। हमने पिछले साल भी देखा, मैं पिछले साल का भी आपको बता देता हूँ, कितने सारे ट्विटर कैंपेन्स हुए, क्या उनसे कोई इफेक्ट पड़ा? कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमेशा एसओएल को जो है लास्ट में ही रखा जाता है, सबको पता है ये चीज़ें। और एक चीज़ और है, दिल्ली विश्वविद्यालय हमेशा प्राथमिकता जो है रेगुलर कॉलेज को ही देता है, और उसकी ये होड़ रहती है कि रेगुलर का रिजल्ट कैसे पहले निकाला जाए। हालांकि रेगुलर के रिजल्ट जो देखे गए उसमें भी काफ़ी एरर हमें देखने को मिले। अभी उनका जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का या 5th सेमेस्टर का जो उनका रिजल्ट आया उसमें भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी एरर्स उसमें भी देखने को मिले। तो दिल्ली विश्वविद्यालय अभी उन एरर्स पे भी काम कर रहा है कि वो एरर्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 2 तरीके से काम किया जा रहा है। एक वो जो अभी रिजल्ट आए उनमें जो खराबी हुई है उनको ठीक करना, दूसरा एसओएल के रिजल्ट को प्रोसेस करना। हालांकि अपडेट्स जो लास्ट हमें दिया गया है वो यही है कि रिजल्ट ऑलमोस्ट प्रोसेस में है 5th सेमेस्टर के, और ये जब भी रिजल्ट आएंगे एक साथ काफ़ी कोर्सेज के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। जैसे हालांकि अभी 3-4 कोर्सेज से निकाल दिए गए, बट उसमें कोई भी एक पॉपुलर कोर्स नहीं था बीए ऑनर्स इंग्लिश को छोड़ के। बाकी की जो रिजल्ट निकालेगा उनकी संख्या 3-4 हज़ार 5,000 बच्चों से ज़्यादा किसी में है नहीं। तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने एनईपी का कोई बड़ा रिजल्ट निकाल के कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी कोई खास रिजल्ट एसओएल का निकाला हो। अब बच्चों के सामने समस्या ये है कि हम पढ़ाई भी तब करेंगे जब रिजल्ट आएगा। तो पहले तो एक चीज़ आप सुन लीजिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपके 5th सेमेस्टर का या आपके 3rd सेमेस्टर का आपके अपकमिंग सेमेस्टर से कोई मतलब नहीं है। पहले तो आप एक चीज़ को नोट कर लीजिए, आपका रिजल्ट डिले हो रहा है या पहले आ जाए उससे कोई मतलब नहीं। अगर रिजल्ट आ भी जाएगा तब भी आप जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। मैं एक चीज़ को ही बताता हूँ, अगर मान लीजिए रिजल्ट आता है, अगर उसमें की बैक भी आती है तो भी आपको जो है अक्टूबर नवंबर तक का ही वेट करना पड़ेगा।
तो ये चीज़ भी आपको सोचनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि रिजल्ट आ जाएगा तो मैं बहुत कुछ उखाड़ लूंगा, तो ये तो गलत बात है आपकी। रिजल्ट आएगा, या तो पास हो जाओगे या तो बैक आएगी, दोनों में से एक ही चीज़ होगा, ठीक है। बट हाँ, होता क्या है कि हमने देखिए पेपर दिया है, 4 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं कंप्लीट, चौथा महीना चल रहा है, बट रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम इनके हो गए थे 5th सेमेस्टर वालों के, क्योंकि रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया। तो ये चीज़ है, मैं बिल्कुल इस चीज़ को एग्री करता हूँ। और 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के तो हो गए थे, 1st सेमेस्टर के हालांकि जनवरी में हुए थे, तो 1st सेमेस्टर की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके रिजल्ट जो है वो आपके मई तक ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5th सेमेस्टर का रिजल्ट पहले आएगा, 3rd सेमेस्टर का बाद आएगा। अब रिजल्ट आएगा कब, क्या सर कोई कैंपेन क्या टैग करने से या मेल करने से कोई बेनिफिट होगा? देखिए, ये आप कर सकते हो, इससे आपको संतुष्टि मिल सकती है, बट जैसा कि मैं जानता हूँ, जितना मुझे जानकारी है, ये जितने भी प्रेसिडेंट वगैरह इलेक्टेड सिलेक्टेड होते हैं, ये रेगुलर की स्टूडेंट को ही प्राथमिकता देते हैं। हालांकि इन्होंने बोला भी है कि हम ऐसा नहीं है कि हम जो एसओएल के बच्चे जो हमें बोर्ड नहीं देते हम उनको प्राथमिकता नहीं देंगे, बट कितनी सच्चाई है इस बात पे, तो ये तो देखने वाली बात है कि अगर ये कुछ कर पाते हैं, अगर ये जो भी प्रेसिडेंट है दिल्ली विश्वविद्यालय के, अगर ये करवा पाते तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं जितना जानता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन ब्रांच जो है वो अपने अनुसार ही काम करती है, चाहे आप मेल भेजो या ना भेजो। क्यों? क्योंकि देखिए, रिजल्ट तो डिले हो रहा है, रिजल्ट डिले हो रहा है, और हर दिन डिले हो रहा है। हम हर दिन इंतजार करते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, पर नहीं आता है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, साइट जो है, अगर आप देखोगे रात को, साइट अंडर मेंटेनेंस भी चली जाती है। अब अंडर मेंटेनेंस जाने का मतलब हो सकता है कि रिजल्ट अपलोड किए जा रहे हो पर पब्लिक ना किए जा रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि कुछ काम किया जा रहा हो वेबसाइट पर, तो हमें नहीं पता। बट जो भी है, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है कि रिजल्ट आखिर डिले क्यों हो रहा है। अब रीजन तो कई सारे अब आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे। बोला ये जाएगा कि टीचर हड़ताल पे थे, बोला ये जाएगा कि एंटी सिस्टम थी, बोला ये जाएगा कि हम एरर्स ठीक कर रहे थे, बट अंत में रिजल्ट आएगा और जो बच्चे अभी परेशान होते हैं वो सब चीज़ें भूल जाएंगे, ठीक है। तो रिजल्ट को लेकर मैं एक ही चीज़ यही कहूँगा कि रिजल्ट जो है वो किसी भी दिन आ सकता है। मैं कोई भी आपको अब एक्सपेक्टेड डेट नहीं दूंगा, ठीक है। मैंने पिछली बार दी थी, बट एक दिन बाद ही रिजल्ट आया, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट अगर आपको देने भी जाऊंगा तो फिर आप कहोगे सर उस दिन क्यों नहीं आया। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ना कि रिजल्ट पे ध्यान दीजिए। रिजल्ट तो आपका आना है, या तो आ जाएगा ना, या तो कल आएगा या तो परसों आएगा, रिजल्ट तो आएगा, ठीक है। बिना रिजल्ट के कोई काम है नहीं। क्या आपकी पढ़ाई रुक गई? नहीं रुकी। क्या आपको किताबें मिलना रुक गई? नहीं मिली, नहीं रुकी। डेट शीट डिक्लेयर की जा चुकी है एग्जाम की, आपके 2nd 4th 6th सेमेस्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगी है। आने टाइम पे हॉल टिकट भी आएगा, सारी चीज़ें चलेगी। पर रिजल्ट जो है, रिजल्ट एक ऐसा पोर्शन है जो कि एसओएल के हाथ में नहीं है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के जो रेगुलर एग्जामिनेशन ब्रांच है, एक ही ब्रांच है जो कि रिजल्ट को बनाती है, जिसके लिए दोनों ही कॉलेज इसमें जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। रिजल्ट को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वेट कीजिए, रिजल्ट आएगा, हम इन्फॉर्म करेंगे। जो भी कमेंट कर रहे हो रिजल्ट को लेकर कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो आप चाहो तो ट्विटर पे कैंपेन वगैरह चला लो, बट रिजल्ट तो आएगा अपने टाइम पर ही, क्योंकि हर साल का ये होता है। अगर रेगुलर के रिजल्ट अगर मार्च में आ जाते हैं ना, तो अब तक एसओएल के काफ़ी कोर्सेज के रिजल्ट आ जाते हैं। आप ये समझिए कि जो अप्रैल चल रहा है ना, मार्च ही चल रहा है, आपका 1 महीना लेट हो गया रिजल्ट, ठीक है। तो बस यही है हालांकि, और ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है। पिछले सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, 5-5, 6-6 महीने बाद रिजल्ट एसओएल के आते थे। बट वही चीज़ है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, सिस्टम है, जैसे चलेगा चलता रहेगा, और कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और घर से चाहे आप ट्विटर टैग या मेल वगैरह किसी को कर रहे हो तो करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब भी रिजल्ट आएगा वो हम इन्फॉर्म करेंगे। रिजल्ट तो आएगा भाई अपने टाइम से ही, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप जाओगे, बोला जाएगा कल आएगा, बोला जाएगा अगले हफ्ते आएगा, बट रिजल्ट तो आएगा अपने टाइम से। कब आएगा ये चीज़ें सब अंदर वाले डिपार्टमेंट को ही कन्फर्म है, ठीक है। और बाकी जैसी आएगा, एक्सपेक्टेड डेट तो यही है कि किसी भी दिन आ सकता है, और कल शनिवार है, कल भी आ सकता है, आज तो मुश्किल है, या मंडे को भी रिजल्ट एक साथ आपका डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच। और 3rd और 5th सेमेस्टर का जो रिजल्ट है 5th सेमेस्टर के बाद ही आएगा, तो एंड वीक तक हम 3rd सेमेस्टर की बात कर लेते हैं, और 1st वीक से 15 मई तक जो है हम 1st सेमेस्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं जो कि मुझे आपको बतानी थी। अभी फिलहाल के लिए जो हमें रिजल्ट का डिले जो दिख रहा है वही हमने एक्सपेक्टेड आपको बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।